हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का डे नंबर 5 होने वाला है। तो हमने स्टैट्स खत्म कर लिया है, हमने प्रोबेबिलिटी खत्म कर लिया। अब बढ़ने वाले हैं एक और इजी चैप्टर की तरफ जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर में बेसिकली कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट रूट के आने वाले हैं। 3 नंबर में सीधे सीधे आपको दिख जाएंगे। बस रूट 3 की जगह रूट 7 दिख जाएगा, या रूट 2 दिख जाएगा, या रूट 5 दिख जाएगा। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा और एकदम एमसीक्यू साथ साथ में। ठीक है, तो ये चैप्टर करने से पहले आपको 2-3 मीनिंग पता होने चाहिए। सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब परिमेय संख्या जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। वहीं पे सेकंड नंबर निकल के आता है रूट वाली वैल्यू, वो आपकी रैशनल नंबर होती है। तीसरी चीज निकल के आती है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7 जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। इन्हें हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या। वहीं पे कुछ निकल के आते हैं आपके को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे कि आप नंबर ले लो 3 और 5, 3 और 5 के बीच में एक कॉमन निकल के आएगा। आप ले लो 7 और 11, 7 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, आप अगर आपको ये बेसिक समझ आए तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, मतलब कि रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। कोई डायरेक्ट भी नहीं है तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये रैशनल है तो किसके बराबर, P अपॉन Q के बराबर। इतना तो क्लियर ना, है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप निकल के आएगा, हमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर, P अपॉन Q का भी स्क्वायर। तो ये इधर कट गया, 3 बराबर P स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, अब ये Q स्क्वायर उधर जाएगा और P स्क्वायर यहाँ पे 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बोलता है P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, P और Q आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमें पुट करना पड़ेगा P बराबर 3R। क्या पुट करना पड़ेगा, P बराबर 3R। अगर मान के चलो ये रूट 7 होता तो हम P बराबर 7R रख रहे होते, ये 5 होता तो हम रख रहे होते P बराबर 5R। ठीक है, चेक करते हैं। तो इसे कहां पे पुट करूं, मैं इसे पुट कर देता हूं इन नंबर 1। यही आपका नंबर 1 है। तो Q स्क्वायर बराबर 3R का स्क्वायर अपॉन में 3, ये 3Q स्क्वायर 9R स्क्वायर। Q स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन 3R स्क्वायर। ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, कट गया 3, और ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। चेक करना अब, जैसे ये P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा था, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो Q इज ऑल्सो डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। अब आगे क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस P एंड Q बोथ डिविजिबल बाय 3। P और Q दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर।
3 क्या हो गया, एक दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। और हमने पढ़ा था पी और क्यू कौन से नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर एक निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी अजम्पशन गलत जा रही है। सो आवर assumption is wrong. This is contradictory to our assumption. कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब जो हमने बोला था उसके अपोजिट में, हिंदी में लिखा होगा हमें ये विरोधाभास है कि जो हमने माना ये उसके विरुद्ध है। This is contradictory to our assumption that root 3 is a rational. Root 3 is a rational number, but it is a irrational number. आगे लिख देना hence proved. कितने ये काम करने के आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे टीचर इसका आधा 1 नंबर काट लेगा, तो ये स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी और हिंदी वालों के लिए ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें फिर से वही लेट द रूट पी plus root q is an irrational क्यों, rational number। वहां पे भी रैशनल लिखा है। ठीक है, रूट p प्लस रूट q एक परिमेय संख्या है, तो रूट p प्लस रूट q बराबर हम ले लेते हैं, वहां p अपॉन q लिया ना, क्वेश्चन में p है q है तो हम ले लेंगे इधर a अपॉन b। सेकेंड स्टेप रहता था हमें क्या करना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों और वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो रूट पी प्लस रूट क्यू पूरे का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा होता है, वो ऐसे कर रहा होता है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर रूट q का, ये कट गया p प्लस q। अगर आप क्वेश्चन से ही रूट एलिमिनेट कर दोगे तो फिर प्रूव ही नहीं होगा ना, तो जब भी स्क्वायर करोगे तो होल का स्क्वायर करना। अब यहाँ पे क्या नजर आया मेरे को, होल का स्क्वायर आता है तो हम लगता है हमेशा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये रूट p का प्लस रूट q का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह अभी पढ़ रहा रूट p, रूट q पढ़ रहा b की जगह, इधर आ गया a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ठीक है, ये रूट से p गया, रूट से q गया, तो p प्लस क्यू प्लस 2 अंडर रूट में वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये पी क्यू आ गया ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, ये पी और क्यू को रूट वाली वैल्यू को ही छोड़ेंगे और बाकी सारी वैल्यू राइट साइड में जाएंगी। तो रूट पी क्यू ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू, तो रूट पी क्यू, यहाँ पे पहले एलसीएम लिया जाएगा, बी स्क्वायर इसके नीचे 1 है तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड कराएंगे बी स्क्वायर, तो माइनस पी बी स्क्वायर, सेम ये माइनस क्यू बी स्क्वायर, ये इसके साथ में एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकल के आएगा चेक करो, ये अलग वैल्यू निकल के आई, ये अलग वैल्यू निकल के आई। अब ना क्या होगा, राइट वाले पार्ट को देखना, ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन में 2 बी स्क्वायर इज अ फ्रैक्शन फॉर्म। ये क्या है, तुम्हारी फ्रैक्शन फॉर्म है ना, बट्टे वाली फॉर्म जो a अपॉन बी की फॉर्म में दिख रही है, तो कह सकते हैं इट इज अ रैशनल नंबर। ये एक परिमेय संख्या है, बट रूट पी क्यू इज अ इरेशनल। हम जानते हैं रूट वाली वैल्यू सारी इरेशनल होती है, सो
एनी वैल्यू मेड फ्रॉम द रूट ऑल्सो इरेशनल। तो जो इन दोनों से मिलकर बनेंगे वो भी क्या होंगे, इरेशनल। सो रूट p, so our assumption is wrong, our assumption is wrong that root p plus root q is an irrational number, since root p plus root q is a irrational number। यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये वाला पार्ट आपका क्या है, इरेशनल, या आप इसे अपरिमेय में बोलिए, और ये वाला आपका है रैशनल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड पेपर के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिक में आपको इनमें से क्वेश्चन दिख जाएगा। तो अगर आप 1.2 में देखेंगे तो 1.2 में ऐसे ही क्वेश्चन है, तो सॉल्व करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए, जब तक नोट करिए, सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे।